हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई जिसके लिए मुझे थेरेपी लेनी पड़ रही है। तो आज भी मेरी तबीयत नहीं ठीक है और अभी इलाज मेरा चल ही रहा है। तो मैं आज भी जा रही हूँ थेरेपी के लिए। और आज तलहा घर में थे तो स्कूल नहीं गए थे, तो उनको बहुत शौक हो रहा था कि मुझे भी थेरेपी आप कैसे लेते हो, मुझे देखना है, चलना है। तो वो भी साथ में चल रहे हैं। और ये आप जो देख रहे हैं स्टेशन है हमारे एरिए का। तो ये व्यू अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। तो हम लोग जा रहे हैं। तो स्टेशन तक तो हम लोग रिक्शे से आए थे, उसके बाद चल के आए थे। तो ये देखिए मैं पहुंच गई हूँ क्लिनिक पे। और ये देखिए हमारा जिम एरिया, इधर जिम एरिया है। और ये मैं डॉक्टर का वेट कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे डॉक्टर से मिलना है कि कितने % क्या आराम है, ये सब बताना पड़ता है। फिर वो हिसाब से थेरेपी होती है। तो थेरेपी मेरी हो गई और फिर अब मैं बाहर आई हूँ। तो मैं मार्केट आगे आ गई थी क्योंकि मुझे अपने लिए कॉटन के ड्रेस लेना था। गर्मी आ गई है और जो भी ड्रेसेस है अस्तर वाली वगैरह वो सब मुझसे पहनी नहीं जा रही है। तो कई दिनों से मुझे ड्रेस लेना था, तो बस बाहर निकली थी तो मैंने बोली फिर इधर आई हूँ तो अपने लिए ड्रेस लेते चलती हूँ। तो अगर कॉटन ड्रेस मुझे डेली यूज़ के लिए लेना रहता है तो मैं इस वाली दुकान पर आती हूँ। तो यहाँ ये बांधनी के कपड़े स्पेशलिस्ट, ये बांधनी के कपड़े की दुकान है, यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये देखिए जो एक मैं ब्लैक और रेड पहनती हूँ उसमें का ये पैटर्न है, ये बांधनी का इसमें प्रिंट हुआ है। तो इसका भी कपड़ा अच्छा रहता है। तो नॉर्मली अगर हमें घर में पहनने के लिए डेली यूज़ के लिए कपड़े चाहिए रहते हैं तो सर से दुपट्टा नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ये ऐसी ड्रेसेस में कॉटन ड्रेस में दुपट्टे भी बड़े होते हैं और डेली पहनने में भी इसमें आराम रहता है। तो ये देखिए मैंने कितनी कंफर्टेबल रहता है, कितनी ढेर सारी ड्रेसेस निकाली है और ये दो मैंने चूज़ की। तो मुझे ये ब्लू, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। और कई दिनों से मेरा पिंक पहनने का बहुत दिल हो रहा था, तो ये मैंने पिंक वाली भी चूज़ की। और ये सारे वो भैया दिखा रहे हैं कि पैटर्न और कलर्स लगे हुए हैं। तो मुझे जो जिसमें ढेर सारा वो छपा रहता है, कई सारे कलर्स रहते हैं, तो ये ऐसे कॉटन ड्रेस वो वाले मुझे नहीं पसंद आती जिसके दुपट्टा और सलवार का कपड़ा एक जैसे रहता है प्रिंट, वो मुझे पसंद आता। तो ये देखिए ये मुझे एक तो ये ब्लैक था जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट कलर ब्लैक है वो था, और रेड में इसका दुपट्टा और बॉटम का कपड़ा था, तो ये मुझे पसंद आया था। और ये और भी दिखा रहे थे, मुझे और भी लेना था, फिर मैंने बस दो लिया। मैंने बोली नेक्स्ट टाइम आऊँ क्योंकि अभी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो पर्स मेरा बैग भी मेरे हाथ में है, फिर ये भी लेना पड़ेगा। तो अभी मैं सिर्फ 2 ड्रेस लेके जाती, तो 2-3 ड्रेस निकाली थी जिसमें से मैंने 2 लिया था। और ये देखिए वो वाला अभी ड्रेस है जो मैं अभी पहनती हूँ, ब्लैक और रेड वाला, और ये कॉफ़ी कलर में इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। तो इसमें कलर सब अच्छे थे। इतनी ढेर सारी ड्रेसेस मैंने निकाली थी। मैंने उनसे बताया था कि मुझे ढेर सारे कलर वाली मत दिखाइएगा, बस जिसमें 2 कलर होगा वो, तो वो ढूंढ के भैया निकाल रहे थे। और फिर मेरा लेके हो गया था। तो ये मुझे दिखा रहे थे कि देखिए ईद के लिए कपड़े इस टाइप में आए हुए हैं। तो मैंने हाँ कर लिए क्योंकि मुझे तो इस टाइप के कपड़े भी लेने नहीं ना पसंद आते हैं। फिर उधर से मैंने 2 ड्रेस ले लिया और आ गई। ये स्टेशन की मार्केट है, स्टेशन की ये मेन मार्केट है। तो पीछे अंदर कपड़े की है और बाहर ये सब चप्पल की है दुकानें। तो फिर यहाँ से मैं तलहा को अपने साथ थेरेपी के लिए लेके नहीं आई थी, मैं तलहा को छोड़ के आ गई थी दुकान पे। तो मैंने वहाँ से तलहा को लिया और ये देखिए स्टेशन पे आई। तो इधर यहाँ ऐसे वाटा वाली सब्ज़ी मिलती है मुंबई में, तो अलग अलग से वाटा लगाए रहते हैं। तो वो मैंने बैगन देखी तो ले ली, बहुत दिनों से बैगन नहीं बना था। और ये फिर बाजू में वो भैया बैठे थे तो बोल रहे थे कि धनिया पत्ती ले लो, तो उन्होंने मुझे 10 रुपए की इतनी सारी धनिया दे दी है कि मैंने बोली धनिया पत्ती तो वैसे भी ज़्यादा ला लो तो ख़राब हो जाती है, तो इतनी ढेर सारी धनिया दे दिए थे 10 रुपए की। तो उसको लेके आई, तो उसको मैंने सबके घर पे दी, मतलब सामने वाली भाभी को दी और फिर इस मम्मी को दे दी थी। तो उन्होंने पूरी साफ़ कर दिया था। तो मैंने सोची अगर ऐसी मैं इसको रखूँगी फ्रिज में कागज़ में या कपड़े में करके तो कुछ दिन में ख़राब हो जाएगी। तो हम पिछले बहुत सारे व्लॉग में आपने मेरे देखा होगा कि मेरे पास
स्ट्रॉबेरी के बॉक्सेस खाली रखे थे, तो उसको मैंने मटर वगैरह रखने के लिए यूज़ किया था। तो वो बॉक्सेस मैंने फिर से कि इसमें पेपर लगा के और ये धनिया पत्ती काट के उसमें रख ली और अपनी भाभी को भी काट के दे दिया था, क्योंकि ज़्यादा दिन रखने से तो धनिया पत्ती चलती नहीं, ख़राब हो जाती है। तो मैंने ये बैठी थी शाम के वक्त, तो मैंने बोली कि मम्मी ने साफ़ कर दिया था जो भी था, तो मैंने इसको काट के अच्छे से फ्रीज में रख दी थी। और ये जो बैगन लाई थी मैं बोली इसको रख दूँगी तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो दाल रखी हुई थी, तो ये मेरे हस्बैंड दाल खा लेंगे और ये सब्ज़ी जो बैगन की बन रही है तो ये सिर्फ मैं खाती हूँ, मुझे बैगन बहुत पसंद है। और हस्बैंड मेरे नहीं खाते हैं, बेटा भी मेरा नहीं खाता है, तो मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ। जब बनाती हूँ तो फिर सबको आजू बाजू में दे के और ख़ुद खा के ख़त्म करती हूँ। और साथ में फिर दाल रखी थी, तो मैंने सोची कि कई दिनों से हस्बैंड को मेरे मिर्चे का अचार बहुत पसंद है, फ्राई वाला जो मिर्चा बनता है। तो ये वो सूखे जा रहे थे, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, उन्होंने ला के रखा था, तो बस ये बन ही नहीं पा रहा था। तो उधर लहसुन मम्मी ने छील लिया था, मिर्ची मैंने काट ली थी। और ये तलहा की गला कुछ ठीक नहीं था, उनको भी जुकाम हुआ था, तो उनके लिए पानी गर्म करके बॉटल में रख रही हूँ, वो पियेंगे। और फिर इधर मैं अपनी सब्ज़ी जल्दी से भून ले रही हूँ ताकि मेरी सब्ज़ी बन जाए। और चावल बना ली, रोटी बना ली, दाल भी वापस से बघार ली, दोपहर की रखी हुई थी। तो ये देखिए कुकर में मैं बना रही हूँ बैगन की सब्ज़ी। तो कुकर में मुझे बनी हुई बैगन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने बैगन को बड़ा बड़ा कट किया था। तो सब्ज़ी में कुछ नहीं, मैंने बस ऑयल डाल के और प्याज फ्राई करी और इसमें मिर्ची और टमाटर डाल के और लाल मिर्ची और धनिया और हल्दी पाउडर डाल के नमक उसको भून लिया और उसमें बैगन डाल के भून लिया और आलू, और फिर थोड़ा सा पानी लगा के 2-3 सीटी लगा के उतार लिया। वो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। और इधर जो मिर्ची का अचार बना रही हूँ, तो इसमें मैंने राई के तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया, उसमें फिर मिर्ची ऐड कर दी और फिर लहसुन भी। और लहसुन इसलिए मैंने ज़्यादा डाली हूँ कि हस्बैंड को मेरे जो मिर्ची में लहसुन रहता है उसका टेस्ट उनको बहुत पसंद आता है, तो जितना मिर्ची है उतना ही लहसुन भी ली हूँ मैंने। और फिर इस तरह से उसको थोड़ी थोड़ी देर पे ढक के और मिर्ची और लहसुन को अच्छे से गला ले रही हूँ। और वो तेल में फ्राई भी हो जा रहे हैं। और मुझे नींबू पसंद है, तो मैंने थोड़ा सी नींबू भी कट करके डाल दी। और ये थोड़ा सिरका डाल रही हूँ, इससे ये ख़राब भी नहीं होते और जल्दी से गल भी जाएगा। और फिर अभी आपने देखा जो धनिया मैंने जीरा थोड़ा सा भून के और जीरा और धनिया साथ में पीस लिया था, तो उसको मैं लास्ट में डाल दूँगी। ये अभी मैं डाल रही हूँ, तो इससे इतना अच्छा टेस्ट आता है। और नमक हल्दी पहले डाल दिया था, तो ये मिर्ची इतना अच्छा बन के ये मिर्ची का अचार जो फिर दाल सिर्फ रहेगा और कुछ भी ना रहे, तो इससे हम अपना पूरा खाना खा सकते हैं। और ये देखिए बैगन की सब्ज़ी बन गई, इतनी अच्छी ये टेस्टी बनी थी। और ये मिर्ची का